मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं एक सवाल के साथ। दोस्तों, क्या आपको कभी बिना वजह खुजली, दांत या त्वचा पर लाल दाग नजर आए हैं? या उसके लिए आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ गर्मी का असर है या कुछ और? दरअसल बारिश हो या तेज गर्मी, पसीना और नमी के साथ एक खामोश दुश्मन तेजी से हमारी ओर बढ़ता चला जाता है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इससे बचने का आसान तरीका क्या हो सकता है। तो बिना देरी करिए, आइए हमारे साथ सेहत सही लाभ कई के इस कार्यक्रम में लेते हैं ढेर सारी जानकारी और जानेंगे सबसे बड़े बचाव के बारे में, जिसके लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी मंगलायतन हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वृंदा सहाय का, जो हमें फंगल इन्फेक्शन के बारे में देने जा रही हैं बहुत सारी जानकारी और बताएंगी कि किन किन चीजों से हमें अलर्ट रहना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर वृंदा सहाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत सही लाभ कई के इस कार्यक्रम में ओनली ऑन रेडियो नारद 90.4 FM पर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पर बुलाने के लिए। वृंदा मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये फंगस या फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, इसके बारे में बताएं। देखो, आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि गांव हो या शहर हो, हर जगह देखा जाता है और बहुत ज्यादा कॉमन होता है और लोग सबसे ज्यादा इसे इग्नोर करते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि फंगल या फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। तो फंगल एक ऐसा छोटा जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट में हमेशा दिखता है। लेकिन ये कहीं जो गर्मी होती है या नमी वाला एरिया होता है, वहाँ ये बढ़ जाता है। जब ये हमारी स्किन पे, बाल पे या नाखून पर बढ़ जाता है, तब इसे इन्फेक्शन कहा जाता है। आप इसको साफ शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे बारिश के बाद दीवार पे आपको सफेदी होती है या काली एक लेयर दिखने लगती है, वहाँ हरी हरी काई बन जाती है। तो कब बनी? जब बारिश हुई, जब नमी आई। इसी हिसाब से हमारी खुद की स्किन भी होती है, जो अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर ऐसे इन्फेक्शंस को जनरेट करती है। इसीलिए हमें इन चीजों को ध्यान देना है, समझना है। जैसे आपको लाल चकत्ते देखने को मिल सकते हैं अपने शरीर पर, आपको अपने शरीर पर खुजली देखने को मिल सकती है या उस एरिया का फटा हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप उस पर गौर कीजिए कि हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन हो। जी मैम, लेकिन ये गांव में कौन से कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि दांत खुजली, नेल इन्फेक्शन या और कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? गांव में सबसे ज्यादा ये इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, जैसे हम दांत खुजली या हमारे पैरों के बीच में सफेदी या जलन होना या नेल इन्फेक्शन होना, जिसे हम मॉडर्न के हिसाब से या मतलब अपने डॉक्टरी भाषा में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो गया या टीनिया का इन्फेक्शन हो गया या कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो तरह तरह की ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर फंगल इन्फेक्शन के ही टाइप होते हैं जो हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। इसी के साथ अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, जिसे लोग आसानी से पहचान सके? शुरुआती दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आपके बॉडी में जहाँ पर भी दाद हुआ है वहाँ एक बहुत ज्यादा खुजली होगी, लालिमा रहेगी। ठीक है, वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा होगा कि स्किन जो है हमारी छिलकर आ रही है या जलन हो रही है या हल्का वहाँ पर दर्द भी है। ठीक है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप छूकर देखोगे तो उस एरिया का टेम्परेचर भी आपको बढ़ा हुआ लगेगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम में भी फंगल इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं या हमारी स्किन जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर की तरफ से, तो हमें उस पर ध्यान देना है। जी मैम, इसी के साथ ये भी बताएं कि क्या गर्मी और पसीना फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है? अगर हाँ, तो कैसे इस इन्फेक्शन में इंक्रीमेंट होता है? हाँ जी, अब ये बहुत मेन मुद्दा है कि क्या भाई गर्मी या पसीने से इन्फेक्शन होता है? बहुत जल्दी होता है, और बारिश में जो हमारी दीवारें होती हैं वो गीली होती हैं तो उन पे फंगस आ जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर
जब गर्मी हो या पसीना हो तो ये फंगल इन्फेक्शन अपने आप ही बढ़ जाता है। वो उसके लिए सबसे परफेक्ट टाइम है कि मैं तो अब आऊंगा ही आऊंगा। तो हमें पसीना हो, स्किन जो हमारी गीली रह रही है उसको देखना है कि हमारी स्किन गीली तो नहीं है। फंगस सबसे ज्यादा गीले एटमॉस्फेयर में ही आती है। जी मैम। वहीं हमने कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में सुना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो क्या ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, और अगर हाँ तो हमें इसको कैसे बचाना चाहिए, इससे कैसे बचाव करना चाहिए? अब फंगल इन्फेक्शन या गर्मी या आपको ऐसा कैसे एटमॉस्फेयर मिल रहा है, देखो आप लोग टाइट कपड़े पहन रहे हो, आप लोग क्या करते हो, गीले कपड़े पहन लेते हो कभी कभी जल्दबाजी में कि अरे ठीक है सूख जाएगा, हम तो बॉडी पे पहन लेते हैं, और उस वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाता है ड्यू टू वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉइस्ट है, उसकी वजह से। ठीक है, अब जैसे आप एग्जाम्पल मानो, देखो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके पेशेंट्स में ये चीज़ होती है कि हम जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं, हम जब उनसे उनकी दिनचर्या पूछते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि वो लोग गीले कपड़े पहनते हैं, या बारिश के मौसम में या जो सर्दियों का मौसम आता है उस समय हमारे कपड़े सूख नहीं पाते और लोग उनको ऐसे ही पहन लेते हैं। फिर उसके बाद उनको ये जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत जल्दी क्रिएट होता है। अब इसको समझने का तरीका क्या है, जैसे खेत में काम करने के बाद अगर आपने कपड़े नहीं बदले तो वहाँ पर जो है इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी बन रहा है, क्योंकि वहाँ आपने एटमॉस्फेयर दे दिया, आपने खेत में काम करके आए, खूब सारा पसीना बहाया और वहाँ पर आपने फिर आके कपड़े चेंज नहीं किए और ऐसे ही लेट गए, आप लोग ऐसे ही सो गए, तो उसको नमी मिल रही है फंगल को क्रिएट करने के लिए, तो नमी मिलती है और फंगस क्रिएट हो जाती है। जैसे कि कपड़े, टॉवल या बिस्तर शेयर करने से फैलता है, तो हाँ जी बहुत ज़्यादा फैलता है। मैंने अभी बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। इसलिए बोला जाता है कि एक ही टॉवल हर किसी पर्सन को, हर सेम पूरे घर के लोगों को नहीं यूज करनी चाहिए। अगर एक पर्सन की टॉवल है तो वो सिंगल बंदा यूज करे, दूसरे पर्सन की टॉवल अपनी खुद की अलग होनी चाहिए। आपको ना ही एक दूसरे के कपड़े पहन के घूमना है, कभी कभार चलता है चलो ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा क्लीन होने चाहिए कपड़े। अगर आप किसी के शेयर कर रहे हैं एकदम क्लीन और साफ हो तभी आप उनको पहनिए, अगर साफ नहीं है तो आप नहीं पहन सकते, क्योंकि हो सकता है उसको इन्फेक्शन ना हो लेकिन आपको क्रिएट कर जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी। और कपड़े धूप में ही सुखाएं, ठीक है जी डॉक्टर वृंदा। लेकिन ये भी बताएं कि क्या घर के आसपास या पशुओं से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है लोगों की नजर में। अब हाँ, ये भी मैं मानती हूँ कि जो घर हैं या पशुएं हैं उनसे भी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनके अगर कहीं वुंड है या उनके कहीं अगर चोट लगी हुई है या उनके कहीं पर कोई फंगल इन्फेक्शन है किसी पशु के, आपके यहाँ अगर गाय है या आपके यहाँ डॉग है या आपके कैट है और उससे अगर इन्फेक्शन हो रहा है और आप अगर उससे कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्वियसली उसके कांटेक्ट से वो फंगल इन्फेक्शन आपको भी जाएगा, आपकी बॉडी में भी जाएगा। इसीलिए हमें उनको भी साफ सफाई रखनी है और उनसे भी उतनी डिस्टेंस रखनी है। ये नहीं है कि उनके ऊपर आप चढ़े जा रहे हैं या मतलब जो भी आप लोग करते हैं उनके प्यार जो नौछावर करते हैं, तो उनकी भी साफ सफाई का ध्यान रखिए, तभी आप उनसे अपना प्यार नौछावर कीजिए। जी मैम। वहीं ये भी बताएं कि कपड़े, टॉवल या बिस्तर शेयर करने से भी फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि अक्सर लोग जब अपनी चीज नहीं मिलती है एक दूसरे की इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, अब बहुत ही अहम चीज है, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मिथ है कि नहीं हम एक दूसरे से थोड़ी फैलता है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है, हमें किसी और से फैला नहीं है, पर ऐसा आप गलत सोचते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बहुत अच्छे से फैल जाता है और इसका बचाव यही है कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए या ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, या उसके कपड़े या उसकी टॉवल शेयर नहीं करनी है, अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी है, अपनी भी नहीं देनी है और किसी और की भी नहीं देनी है। साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। इसीलिए बोला जाता है कि गंदगी में फंगस आती ही आती है, तो गंदगी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा खराब है, चाहे हमारे बाहर एटमॉस्फेयर के लिए चाहे हमारी खुद की बॉडी के लिए। इसीलिए डेली नहाना है, डेली अपने कपड़े साफ करने हैं, डेली अच्छे से अपने कपड़ों को धूप देनी है। आप जो भी अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं खुद से, जिसे आपको लग रहा है कि हमें फंगल हो सकती है, आप जब भी कहीं ऐसे जगह से आए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बहुत पसीना आया है, तो आप अपने आप को थोड़ा ठंडा करके फिर आप नहाइए, ठीक है, उन कपड़ों को चेंज करिए और गीले कपड़े नहीं पहनिए, हाइजीन मेंटेन बहुत अच्छे से करनी है।
वहीं बात करें इम्यूनिटी की और सेंसिटिव स्किन की, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं बीमारी हमें जकड़ लेती है। तो सेंसिटिव स्किन की अगर हम बात करें तो वो कौन से लोग हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन तेजी से लग सकता है, या कहीं कि जिनकी ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे बच्चे, बुजुर्ग या डायबिटीज वाले लोग, इसके बारे में भी बताएं। हाँ, देखो आमतौर से ये हर किसी में मिल जाती है बीमारी, पर देखो जहाँ इम्यूनिटी कम होती है वहाँ ऐसी चीज़ें जल्दी डेवलप होती हैं, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर देखो अब डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनमें सबसे जल्दी ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं और वो जल्दी घाव भरते भी नहीं हैं, ठीक है। और जैसे लोग ज़्यादा पसीने वाली जगहों पर काम करते हैं या जिनको जो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी में बहुत रहते हैं या ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहाव हो, जैसे कि जो लोग सी में काम करते हैं, है ना, समुद्र के एरिया में जाते आते रहते हैं, फिश पकड़ने का काम करते हैं, हो सकता है कि उनके केस में भी ऐसा हो कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो जाए। वहीं अगर हम होम रेमेडीज की बात करें, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या घरेलू इलाज ठीक कर सकता है या डॉक्टर के पास जाना ही जरूरी है? देखो मैं मानती हूँ घरेलू इलाज जो है वो यहाँ पर ऐसा बचाव का काम कर सकता है, ठीक है। आपको गंदगी नहीं रखनी है, वही मैं आपको बताती जा रही हूँ हर बार कि गंदगी नहीं रखनी है, ठीक है। और ऐसी जगह या ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे कि पसीना आए और वो पसीना मतलब आपकी बॉडी में रह जाए। मतलब या तो पसीना आए, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, उसके थोड़ी देर बाद आप नहा के भी आओ, जिससे वो बॉडी से क्लीन अप हो जाए, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बताया जो फिशेस वाले लोग होते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, समुद्र के आसपास रहते हैं या जो नदियों के आसपास रहते हैं, उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं, तो उनको इन चीज़ों से बचाव करना है, ठीक है। जहाँ दाग बढ़ रहा हो वहाँ ये नहीं अपने आप से ही क्योर कर लिया, अपने आप ही आपने मेडिसिन ले ली और अपने आप ही उस पर गोले का तेल लगा लिया, कुछ भी लोग लगाने लगते हैं। मैं मानती हूँ कि इन चीज़ों से ठीक हो जाता है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के, बिना ये समझे कि ये किस चीज़ का इन्फेक्शन है, आपको पहले कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ अगर लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये ऐसे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, ये बॉडी में बहुत जल्दी बढ़ते चले जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मेडिकल शॉप से स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो उससे स्किन और ख़राब हो जाती है। तो आप पहले अपनी जांच कराओ कि ये है कौन सा फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के भी मैंने जैसे भी बताया बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो उन पहले तरीकों को समझो, उसके बाद उनका इलाज लो, खुद डॉक्टर मत बनो। जी डॉक्टर वृंदा, ये तो हमने जाना कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और ये कैसे फैलता है। चलिए बात करते हैं बचाव की। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए रोजाना की लाइफ में कौन से सिंपल उपाय हम अपना सकते हैं? अब बहुत अच्छा सा यही आपको करना है कि रोजाना आपको सिंपल बचाव करने हैं, कि आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, पसीना होने से बचाना है, कपड़े और टॉवल शेयर नहीं करने हैं, पैर हमेशा साफ रखने हैं, ठीक है। और धूप में कपड़े सुखाने हैं, रोज नहाना है, स्किन को अच्छी तरह सुखाना है, उसके बाद ही कपड़ों को पहनना है। सफाई और सूखापन दोनों ही फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से ही आप अपना बचाव कर सकते हैं। बात करें संदेश की, तो डॉक्टर वृंदा आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वो भी अवगत हो और कहीं ना कहीं अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचा सके? देखिए, फंगल इन्फेक्शन लगता तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि लोग सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, स्किन की एलर्जी है, हो जाएगी, आप 2 दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। बट नहीं, या हमको अपने घरेलू उपचारों से इसको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बीमारी को इग्नोर करते हैं तो ये हमारे को तो फैलेगी और हम घर में जिसके साथ भी रह रहे हैं उसको भी फैल सकती है। इसीलिए शुरू में ही पहचान लो, सफाई का ध्यान रखो, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह भी लो, स्वस्थ रहो, साफ रहो। बहुत ही सुंदर डॉक्टर वृंदा, कहीं ना कहीं आपने जो हमारे को ये संदेश दिया है उससे पता चलता है कि कितना अलर्ट रहने की जरूरत है हमें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं जिनसे हम अवगत भी नहीं हो पाते। तो आइए अब फंगल इन्फेक्शन को हम जड़ से खत्म करते हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर वृंदा साय आपका, क्योंकि आप हमारे रेडियो नारद से जुड़े और सेहत से लाभ कई के इस कार्यक्रम में आपने सेहत से जुड़ी ढेर सारी जानकारी हमको दी, साथ ही फंगल इन्फेक्शन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन एक आम समस्या जरूर है, लेकिन अगर समय पर पहचान और सही इलाज हो तो इसे आसानी से रोका जा सकता है। वहीं सफाई, सूखापन और सतर्कता, यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। याद रखिए, छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छता अपनाइए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, उसके बारे में ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।